हेलो। आज हम हिंदी साहित्य में लिपि पढ़ेंगे। लिपि पढ़ने से पहले भाषा के बारे में जानेंगे। भाषा भाष धातु से बना है और भाष का अर्थ क्या होता है? बोलना व कहना। भाषा शब्द का अर्थ क्या होता है? अभिव्यक्ति का माध्यम। भाषा वह साधन है जिसे व्यक्ति अपने भावों व विचारों को एक दूसरे के सम्मुख प्रकट करते हैं। बातचीत का माध्यम ही भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक व लिखित। मौखिक में क्या होता है? व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है और लिखित में अपने विचारों को लिखकर प्रकट करना। फिर पढ़ते हैं बोली। बोली क्या होती है? एक सीमित या कम क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। फिर पढ़ेंगे लिपि। किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उसे लिपि कहा जाता है। किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहा जाता है और इसे ध्वनि चिन्ह भी कहा जाता है। सभी भाषाओं की लिपि होती है। सभी भाषाओं की अपनी अलग अलग लिपियां होती है। जैसे गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है, अंग्रेजी रोमन लिपि है, हिंदी संस्कृत नेपाली मराठी इन भाषाओं की देवनागरी लिपि है। अब देखते हैं लिपियों के विकास की कुछ अवस्थाएं हैं। चित्रलिपि थी पहले, फिर प्रतीक लिपि, फिर भाव लिपि, फिर ध्वनि लिपि। आदिमानव ने पहले चित्रलिपि देखी, फिर उसके बाद थोड़ा विकास हुआ, फिर प्रतीक लिपि आई, फिर भाव लिपि, फिर ध्वनि लिपि। ध्वनि लिपि दो रूप है, अक्षरात्मक है, वर्णात्मक है। भारत की सारी लिपियां अक्षरात्मक है। तो अंग्रेजों की जो लिपि है रोमन लिपि, वो क्या है? वर्णात्मक है। भारत में प्राचीन समय में 3 लिपियां प्रचलित थी, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि और देवनागरी लिपि। इसे सिंधु हड़प्पा भी थी। सिंधु हड़प्पा को चित्रलिपि जो अभी तक पढ़ी नहीं गई, अपठनीय है। ये डिरिंजर महोदय के अनुसार इसे भाव लिपि, ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट भी कहा जाता है। सिक्के शिलालेख लिपियां, उसमें भी 2 लिपियां प्राप्त हुई सिक्के शिलालेख में, ब्राह्मी व खरोष्टी। कुछ सिक्के ब्राह्मी लिपि के हैं, कुछ खरोष्टी लिपि के भी है। जैन ग्रंथ पन्नवर्णा सूत्र के अनुसार उसमें 18 लिपियां मिली है और संस्कृत भाषा में बौद्ध ग्रंथ के अनुसार ललित विस्तार ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, उसमें 64 लिपियां मिली है। फिर है खरोष्टी लिपि, प्राचीन नमूना। इसका प्राचीन नमूना कहाँ मिला? पश्चिम उत्तर भारत, शाहबाजगढ़ी में इसका प्रथम प्रयोग हुआ है। मानसेरा पंजाब में भी मिला है और अशोक के शिलालेख के रूप में भी मिले खरोष्टी लिपि। ये खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसका नामकरण कैसे हुआ खरोष्टी लिपि का? डॉक्टर सुनीता चटर्जी के अनुसार खरोश शोध शब्द से बना है और ये हिब्रू भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या है? लिखावट। डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार ये खर का अर्थ क्या होता है? गदा। गधे के ओष्ठ की आकृति के कारण इसे खरोष्टी कहा जाता है। खरोष्ट प्रांत है, सभी लोगों की लिपि है। केंद्र मध्य एशिया का प्रांत है कासकर। इसका संस्कृत रूप क्या है? खरोष्टी है। खरपोस्त, खरप्रस्थी, गधे की खाल पर लिखी जाने के कारण इसको खरोष्टी कहा जाता है। दूसरी लिपि है ब्राह्मी लिपि। प्राचीन ब्राह्मी लिपि एक प्राचीन लेखन प्रणाली है। इसका उपयोग ईसा पूर्व 3री शताब्दी से शुरू हुआ है। ये भारत की कई आधुनिक लिपियों की क्या है? जननी है। जैसे देवनागरी, बंगाली, गुजराती लिपि की क्या है? ये जननी है। इसका उपयोग, इस लिपि का प्रयोग विशेष रूप से सम्राट अशोक के समय हुआ। ब्राह्मी लिपि का अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं थी और ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती। इसमें स्वर व्यंजन दोनों का प्रयोग हुआ है। ब्राह्मी लिपि के बाद में देवनागरी लिपि विकसित हुई है। ब्राह्मी लिपि को आधुनिक समय में पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिसेप को जाता है और 1837 में इन्होंने ब्राह्मी लिपि को समझा। प्रोफेसर बुलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि में 41 अक्षर है। प्रोफेसर बुलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि में 41 अक्षर है, 9 स्वर है और 32 व्यंजन है। ब्राह्मी लिपि का विकास 2 शैलियों में हुआ है, दक्षिण शैली व उत्तरी शैली। दक्षिण शैली में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ है और उत्तरी शैली में फिर गुप्त लिपि थी, फिर सिद्ध मातृका थी, फिर देवनागरी लिपि का विकास हुआ था। देखो, सिद्ध मातृका लिपि को कुटी लिपि भी कहा जाता है। बोध गया अभिलेख 588 से 89 ईस्वी में सिद्ध मातृका लिपि में प्रचलित था। फिर है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का विकास प्राचीन ब्राह्मी लिपि में हुआ है। ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर सिद्ध मातृका लिपि, फिर देवनागरी लिपि का विकास
वह देवनागरी लिपि का प्रचलन 9वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। देखो, ब्राह्मी लिपि व देवनागरी लिपि तो बाएं से दाएं और खरोष्टी दाएं से बाएं लिखी जाती है। अक्षरों के ऊपर एक सीधी रेखा होती है जिसे शिरोरेखा कहते हैं। जैसे देवनागरी अक्षर लिखते हैं उसके ऊपर सीधी रेखा खींचते हैं, उसके क्या कहते हैं? शिरोरेखा। इसमें स्वर व्यंजन होते हैं। प्रत्येक व्यंजन में ए स्वर निहित होता है। स्वर व्यंजन दोनों होते हैं और प्रत्येक अक्षर में क्या होता है? ए स्वर होता है। स्वरों को दर्शाने के लिए मात्राओं का प्रयोग हुआ है इसमें। और 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से संयुक्ता अक्षर मिलते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से संयुक्ता अक्षर मिलते, जैसे श, त्र, ज्ञ, ये क्या संयुक्ता अक्षर है। वर्णों का क्रम उच्चारण स्थान के आधार पर रखा गया है। इसे वैज्ञानिक लिपि कहा गया है। भारत की सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली ये लिपि है देवनागरी। हिंदी व संस्कृत जैसी भाषाएं इस लिपि में लिखी जाती है। शिक्षा, साहित्य, प्रशासन में, मीडिया में इसका उपयोग किया जाता है। प्राचीन लिपियों को समझने में जेम्स प्रिंसेप का महत्वपूर्ण योगदान है।